हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर्या मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। अपन ने जो है लगभग अमूर्त बीजगणित वाला जो बुक था उसके लगभग 4 क्लासेस अपन ने ले ली है। अगर नहीं देखी है मित्रों वो तो जाकर जरूर देखें। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो अपना कीमती समय जो है इस क्लास को दिया। पर हाँ, अगर आ गए हैं तो एक बार वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। अपन जो मित्रों है बात कर रहे थे मूर्त बीजगणित के अंदर अपन ने द्विचर संक्रिया, साहचर्यता, क्रम विनिमयता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव निकालना सीखा था। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे आवेली ग्रुप की, सेमी ग्रुप की और समूहाब की जो भी डेफिनेशन है वो अपन यहाँ पर ट्राई करते हैं कि आगे क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो मेन तो विशेष तौर पर जो है जैसे कि कोई ग्रुप है जी, कोई समुच्चय है, समझिएगा ध्यान से। कोई समुच्चय दे रखा जैसे कोई समुच्चय क्या है जी, और संक्रिया क्या मान ले अपन स्टार। नए हैं मित्रों तो पुरानी चीज जरूर क्लियर करें, पुरानी 3 क्लासेस 4 क्लासेस जो भी उन सभी को जाकर देखें ताकि आपको जो है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि पुरानी चीजें बहुत ही आना बहुत जरूरी है। द्विचर संक्रिया है, साहचर्यता, क्रम कैसे निकालती, ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। ठीक है। चलिए संक्रिया मान लेते हैं अपन, इनके बीच में स्टार मान लेते हैं। अगर जी और स्टार क्या होगा भाई, क्या बनेगा, जी स्टार बनेगा। और अगर इन दोनों के बीच में जो है जी के बीच में जी के साथ में स्टार संक्रिया लगाने पर अगर ये क्या हो, द्विचर संक्रिया हो, द्विचर संक्रिया है, अगर यह द्विचर संक्रिया है तो यह कहलाएगा जी स्टार जो है ना कहलाएगा ग्रुपोइड, या फिर इसे कहेंगे क्वेसी ग्रुप। क्या कहेंगे मित्रों, क्वेसी ग्रुप कहेंगे, या फिर इसे कह सकते हैं समूहाब या फिर कल्प ग्रुप। समूहाब या फिर कल्प ग्रुप, क्या कहेंगे, समूहाब या कल्प ग्रुप कहेंगे। ठीक है। अगर जी के साथ में स्टार संक्रिया लगाने पर वो द्विचर संक्रिया हो तो जी स्टार जो है क्या होगा, ग्रुपोइड होगा, या फिर क्वेसी ग्रुप होगा, या फिर समूहाब होगा, या फिर वो क्या होगा मित्रों, कल्प ग्रुप ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। इसके 4 नाम है। अगर इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्या हो, सहचारी हो। अगर ये सहचारी दे रखा हो मैं तो कौन सा ग्रुप होगा, अगर जी स्टार जो है द्विचर संक्रिया होने के बाद, यू नहीं कि डायरेक्टली कह दूं मैं आपको कि सहचारी हो तो वो सेमी ग्रुप हो जाएगा, नहीं। द्विचर संक्रिया होगी जी स्टार में, इसके बाद में द्विचर संक्रिया होने के बाद जी स्टार में अगर सहचारी हो संक्रिया, अगर फिर सहचारी हो संक्रिया तो फिर यह क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, सेमी ग्रुप होता है, पर सहचारी होना चाहिए। इसके बाद में अगर तत्समक अवयव हो तो फिर क्या होगा, ये मोनोइड होगा। अगर सेमी ग्रुप यहां तक तो अपन आ गए, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए केवल तो वो जी स्टार में ग्रुपोइड क्वेसी ग्रुप समूहाब या कल्प ग्रुप होगा। इसके बाद में द्विचर होने के बाद अगर सहचारी भी है तो फिर वो क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। और इसके बाद में अगर तत्समक अवयव है, इसके बाद में अगर तत्समक अवयव है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मोनोइड हो जाएगा। सेमी ग्रुप हो गया। सेमी ग्रुप में अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर तत्समक अवयव विद्यमान हो, इसमें तत्समक अवयव हो तो वह क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। आया भाई समझ में, ये मोनोइड हो जाएगा। अगर मोनोइड में प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, अगर मोनोइड में प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, मोनोइड में अगर प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप हो जाएगा। और अगर ग्रुप के अंदर क्रम विनिमयता हो, क्रम विनिमयता हो तब वह क्या हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। आबेली नहीं भैया ना, आबेली ग्रुप। क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप, या फिर क्रम विनिमयता ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप हो जाएगा। क्लियर भाई, ये चीज आई समझ में आपको, क्या दिख रहा सभी को क्लियर।
दिख रहा भाई? थोड़ा सा अपन इसको नीचे खिसका लेते हैं ना, ताकि आपको सही तरीके से दिख जाए। दिखा भाई? क्लियर? तो क्या था माजरा, देखिए एक बार रिपीट करते हैं इसको। अगर कोई ग्रुप जी है और संक्रिया स्टार है, तो जी स्टार जो है द्विचर संक्रिया होगी, तो जी स्टार क्या कहलाएगा? क्वेसी ग्रुप, ग्रुपोइड कहलाएगा, समूहक कहलाएगा, या कलम ग्रुप कहलाएगा। पर कब? जब द्विचर संक्रिया हो। फिर ठीक है, फिर इसके बाद में अगर द्विचर संक्रिया होने के बाद में जी स्टार जो है क्या हो? सहचारी भी हो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। फिर उसके बाद में अगर तत्समक भी हो, तो फिर वो मोनोइड कहलाएगा। फिर उसके बाद में प्रतिलोम अवयव भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। और फिर क्रम विनिमयता भी हो, तो वह ग्रुप क्या कहलाएगा? आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप कहलाएगा। आया समझ में? ये छोटी सी डिटेल्स है, इसके आधार पर अपन कुछ सवाल भी करेंगे, जो आपको समझना है और याद रखना है ये चीज कैसे क्या है। इसके बाद में आता है बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति किसे कहते हैं? एक समुच्चय तथा एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया हो, तो वह क्या कहलाता है? बीजीय पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजीय पद्धति कहलाती है। क्या होता है? बीजीय पद्धति। एक समुच्चय या एक से अधिक, एक समुच्चय, एक समुच्चय तथा एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया हो, तो वह बीजीय पद्धति होती है। क्लियर भाई? बीजीय पद्धति किसे कहेंगे अपन? एक समुच्चय हो और फिर एक या एक से अधिक उसमें क्या हो? द्विचर संक्रिया हो। जैसे अपन बात करें तो जैसे कि R प्लस और फिर क्या है? R गुणा, यह एक बीजीय पद्धति है। R के लिए अपन, R में जो है ना योग के लिए भी द्विचर संक्रिया पता कर सकते हैं, और R में ही अपन गुणा के लिए भी द्विचर संक्रिया पता कर सकते हैं। आया समझ में? तो यह क्या है भाई? एक बीजीय पद्धति है। पर अगर वही बात करें अपन n माइनस की, तो यह बीजीय पद्धति नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए, प्राकृत संख्याओं में अपन नेगेटिव नंबर के लिए द्विचर संक्रिया पता नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं लूप की। लूप की डेफिनेशन क्या है? लूप की डेफिनेशन पता करते हैं। तो लूप की डेफिनेशन क्या है? जी स्टार लूप कहलाता है, जी स्टार लूप कहलाता है यदि संक्रिया द्विचर हो और तत्सम अवयव विद्यमान हो। दो चीजें होनी चाहिए जी स्टार में। देखना, लूप कब कहलाएगा? यदि, सॉरी, जी स्टार लूप कहलाता है यदि जी स्टार लूप कहलाता है, यदि जी स्टार लूप कहलाता है यदि पहला क्या होना चाहिए? द्विचर संक्रिया हो। क्या हो भाई? द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। और दूसरा फिर क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। ठीक है भाई? एक तो द्विचर संक्रिया होनी चाहिए और एक तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, तो अपन जी स्टार को जो है क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। इज दैट क्लियर भाई? आया समझ में? तो ये लूप वाली डेफिनेशन यहाँ पर हो चुकी है। अब आगे बढ़े अपन, तो आगे एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए सवाल कैसा है। सवाल ये कहता है कि नेचुरल नंबर n जो है ना, उसके लिए पता करना है कि वह कौन सा ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, ग्रुपोइड है, या फिर मोनोइड है, या फिर आबेली ग्रुप है, क्या है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में मैं लिख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। n बराबर लिखूंगा, जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 2 3 4 डैश 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 डैश, आगे ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा। क्लियर भाई? चलिए, अब इसके लिए पता करना है, किसके लिए पता करना है? तो संक्रिया, मतलब किसके लिए का मतलब संक्रिया कौन सी लगानी है? सर गुणा की लगानी है, योग की लगानी है, कौन सी वाली संक्रिया हमें यहाँ पर लगानी है कि वो मतलब एन के अंदर पता करना है कि ग्रुपोइड है क्या है। ठीक है, तो अपन जैसे कि पता करते हैं, अपन पता करते हैं संक्रिया योग के लिए।
संक्रिया योग के लिए, इसके लिए पता करना है कि क्या क्या इसके अंदर मैटर चल रहा है। जैसे कि अपन बात करें, सबसे पहला द्विचर संक्रिया, तो आप सभी को पता है कि द्विचर संक्रिया जो है, द्विचर संक्रिया इसमें लागू होगी। कैसे लागू होगी द्विचर संक्रिया, देखना आप ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिखूंगा है ना, बार बार अब अपन यहाँ पे इतना लंबा नहीं कर पाएंगे, अब थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी अपने को। द्विचर द्विचर संक्रिया है या नहीं, तो क्या थी डेफिनेशन द्विचर संक्रिया की, ए कंटेन करना चाहिए एन के अंदर, तो बी बिलोंग्स टू एन, तब जो है ना ए और ए स्टार बी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए एन के अंदर। कौन सी संक्रिया है, योग संक्रिया। तो देखो आप, ए का मान एन में होना चाहिए, बी का मान भी एन में होना चाहिए, तो ए स्टार बी की जो संक्रिया होगी वो भी कहां पर होनी चाहिए, एन में होनी चाहिए। तो देखो आप, जैसे एक एन में है, दो भी एन में है, योग संक्रिया, तो एक और दो को जोड़ेंगे तो तीन भी किस में आएगा, एन में आएगा। अगर मैं जैसे दो और तीन ले लूं, तो दो और तीन को जोड़ूंगा तो पांच जो है वो भी किस में आएगा, इसमें एन में आएगा। अगर चार और तीन ले लूं, दोनों को जोड़ूंगा, स्टार की संक्रिया लगाएंगे, जोड़ेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, सात भी किस में आएगा, एन में आएगा। यानी सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब यह जो है एक द्विचर संक्रिया है। ज्यादा नहीं करना अपने को, केवल पता करना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिखने का काम नहीं है, केवल अपने को शॉर्टकट में पता करना। लिखेंगे तो कितना पेज भर जाएगा, फिर उसके बाद में टिक कब लगाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो आइए समझ में भाई, अपन कोई सी भी दो संख्याएं उठा ले और उनकी संक्रिया कराए, योग संक्रिया कराए, तो जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, एन के अंदर। तो अपन यही तो कहा, ए एन में होना चाहिए, बी एन में होना चाहिए, तब ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए, एन में होना चाहिए। तो हो रहा भाई, इसका मतलब यह द्विचर संक्रिया है। अब इसके बाद में पता करना है अपने को साहचर्यता, और फिर क्या पता करेंगे, क्रम विनिमयता भी पता करनी पड़ेगी। फर्स्ट हो गया द्विचर संक्रिया हो गई, इसका मतलब ये ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप या समूहाव या फिर क्या है, कल्प ग्रुप है। क्लियर, चलिए अब दूसरी चीज पता करते हैं। दूसरी चीज क्या पता करनी है, सहचारी। मेरे सभी प्यारे मित्रों को पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूं कि पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो जाकर देखें, ताकि पूरा नॉलेज जो इस क्लास के अंदर अगली जो भी क्लास है वो सभी में यूज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें, जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें मित्रों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सहचारी, और संक्रिया कौन सी है, योग। तो मैंने पहले ही लिखवा दिया आपको कि योग संक्रिया जो है सदैव सहचारी होती है। गुणा संक्रिया और योग संक्रिया सदैव सहचारी होती है और क्रम विनिमय भी होती है। क्लियर भाई, यानी कि योग संक्रिया सदैव सहचारी होती है, इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर के अंदर जो संक्रिया प्लस है वो क्या होगी, सहचारी होगी। और अगर सहचारी है, इसका मतलब ये जो एन एन स्टार का जो ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, सेमी ग्रुप भी होगा। ग्रुपोइड वाली भी संक्रिया संतुष्ट हुई है और इसके बाद में सहचारी वाली भी संतुष्ट हुई, इसका मतलब ये सेमी ग्रुप भी होगा। इज दैट क्लियर भाई, आगे बढ़े, चलिए फिर इसके बाद में पता करना है कि तत्समक अवयव क्या होगा। तो आप सभी मेरे प्यारे मित्रों को पता होगा कि योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, मैंने लिखवाया था। गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव एक होता है, और योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है भाई, एक होता है, सॉरी योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव जीरो होता है, और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। इज दैट क्लियर, यहां तक तो आ गया ना भाई। सहचारी रख दो, सहचारी में सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि योग संक्रिया के लिए सहचारी होता है सदैव, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन पता कर रहे हैं तत्समक अवयव, क्या पता कर रहे हैं भाई, तत्समक अवयव पता कर रहे हैं। जैसे कि तत्समक अवयव जो है ना, समझना ध्यान से, योग संक्रिया है और योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, और वो जीरो वापस नेचुरल नंबर यानी अपना जो ग्रुप है उसके अंदर भी आना चाहिए। तो क्या नेचुरल नंबर के अंदर जीरो आएगा क्या भाई, नहीं आएगा। इसका मतलब जीरो एन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, और जीरो नॉट बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब जो है तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, और तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, इसका मतलब ये मोनोइड भी नहीं है। आया क्या समझ में, मुझे ये बताइए। क्लियर, अगर मोनोइड नहीं है तो अपन कहां तक रुक गए भाई, सेमी ग्रुप तक रुक गए। इसका मतलब एन योग की जो संक्रिया वाला जो ग्रुप है ना, वह क्या है भाई, सेमी ग्रुप है। कोई दिक्कत है क्या, ये क्या हो जाएगा बेटा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। आ गया समझ में, क्योंकि तत्समक अवयव वाली कंडीशन संतुष्ट नहीं हुई है। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव शून्य होता है, शून्य होता है, जो शून्य इसके अंदर नहीं आता है, इसका मतलब यह जो है मोनोइड नहीं है, सेमी ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, यूं नहीं बोलेंगे ग्रुपोइड है या नहीं है, नीचे वाली लास्ट में कंडीशन कौन सी है, सहचारी तक हो गया था, इसका मतलब सेमी ग्रुप है मेन, ठीक है ना।
क्लियर, हालांकि वो समूहापी है पर सेमी ग्रुप माना जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न और करते हैं अपन। थोड़े रूल्स आपको पता होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है तो आप जो है किसी भी सवाल के आंसर पता कर सकते हैं। डेफिनेशंस आपको सभी पता होनी चाहिए। एक और लिखता हूं मैं, जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए ही वापस जो है ना गुणा संक्रिया के लिए, पिछली बार तो अपन ने सवाल क्या किया, नेचुरल नंबर के लिए योग संक्रिया ट्राई की थी, अब अपन कौन सी संक्रिया ट्राई करेंगे, गुणा संक्रिया के लिए। तो वापस मैं लिखूं यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हो जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। और संक्रिया, संक्रिया नहीं रहा भाई, संक्रिया, संक्रिया नृत्य भी होता है ना। संक्रिया क्या मान ले अपन यहाँ पर, गुणा संक्रिया मान लेते हैं। इज दैट क्लियर, संक्रिया क्या मान लेते हैं, गुणा संक्रिया मान लेते हैं। तो वापस वही पता करेंगे। सबसे पहले क्या पता करेंगे, द्विचर संक्रिया पता करेंगे। तो देखो द्विचर संक्रिया होगी भाई, क्यों होगी अभी मैं बता दूं क्यों होगी, देखना अभी। द्विचर संक्रिया का फॉर्मूला a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n, देन a स्टार b बिलोंग्स टू n होना चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू अपन एक मान लेवे जैसे, और b की वैल्यू क्या मान लेवे, दो मान लेवे। तो एक और दो का गुणा करवाएंगे क्या आएगा, दो। दो n के अंदर है या नहीं है सर, आपने एक और दो की लिया और ले, दो और तीन लेते हैं तो दो और तीन का गुणा करवाएंगे तो 6 आएगा, 6 n के अंदर है या नहीं है सर। तो स्टार वाली संक्रिया इसके अंदर आ रही है, कुछ भी ले लो आप, 3 और 4 ले लो, 3 a ले लिया 4 b ले लिया, दोनों के बीच संक्रिया करवाएंगे, गुणा के 3 और 4 कितने हो गए, 3 3 4 12 हो जाएगा। तो 12 भी इस n के अंदर आएगा नहीं आएगा, आएगा पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया है। तो गुणा संक्रिया, द्विचर संक्रिया। इसके बाद में दूसरा क्या पता करेंगे अपन, चलो यहाँ तक तो आ गया, क्वेसी ग्रुप तक आ गए। इसके बाद में सेमी ग्रुप के लिए क्या पता करेंगे हम, सहचारी। तो सबसे पहले सहचारिता पता करते हैं अपन। तो सहचारिता मतलब मैंने पिछले सवाल के अंदर भी बताया था आपको, क्या बताया था कि गुणा संक्रिया और योग संक्रिया सदैव सहचारी और क्रम विनिमय होती है। और ये भी बताया था मैंने कि कभी भी सहचारिता के लिए अगर आपको ट्राई करना है, किसी संक्रिया देने के बाद में कोई संक्रिया दे रखी है पूरी और आपको ट्राई करना है, तो ए का मान 2 और बी का मान 3 लेकर ट्राई कर सकते हैं क्रम विनिमयता के लिए, और सहचरिता के लिए 2 3 और 4 लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सहचारिता, गुणा संक्रिया सदैव सहचारी होती है, तो ये भी हो गया। तो ये सेमी ग्रुप की लाइन भी पार कर ली अपन ने। गुणा संक्रिया सदैव क्या होती है बेटा, सहचारी होती है। गांठ मान लीजिएगा, बार बार इसे प्रूफ नहीं कर सकते अपन के सहचारिता के लिए ए स्टार बी स्टार सी और फिर ए स्टार बी स्टार सी अलग अलग संक्रिया करवा के प्रूफ करे, इतना लंबा नहीं खींच सकते अपन किसी चीज को। ठीक है ना, जितना ज्यादा शॉर्ट में हो जाए उतना अच्छी बात है। क्लियर, चलिए तीसरा आप क्या पता करना अपने को, देखिए ध्यान से। तीसरा पता करना अपने को तत्समक अवयव, देखिए ध्यान से। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव जो क्या होता है बेटा, गुणा संक्रिया के लिए मैंने लिखवा रखा तत्समक अवयव कॉपी के अंदर भी, और अभी हाल फिलहाल में बताया गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। और एक जो है n के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, n के अंदर होगा कि नहीं होगा भाई, एक जो है n के अंदर होगा। इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है, और तत्समक अवयव अगर विद्यमान है बेटा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मोनोइड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोइड भी हो जाएगा। आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। तत्समक अवयव होगा कि नहीं होगा भाई, होगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मोनोइड भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे अपन, प्रतिलोम की। प्रतिलोम की बात करें, जैसे प्रतिलोम की बात करें, कैसे देखना, प्रतिलोम अवयव में क्या होता है, जैसे सबका प्रतिलोम होना चाहिए, पर इसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, प्रूफ करके भी अपन बता सकते हैं। जैसे अपन प्रूफ करके बताओ तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए होता है। अगर अपन दो का, एक का प्रतिलोम तो एक ही आएगा, एक का प्रतिलोम तो गुणा संक्रिया में एक ही आएगा, पर जैसे दो का प्रतिलोम निकाले अपन तो ए अवयव क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पे, दो स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे होगा ही, इतना तो लंबा खींच जाएंगे, डायरेक्ट ही देख लेंगे, वैसे मैं भूल जाऊंगा फिर, ज्यादा हो जाएगा फिर। जैसे एक है, एक का उल्टा तो एक ही होगा, तो एक का प्रतिलोम तो एक ही होगा, पर दो का प्रतिलोम जैसे हो जावे, माना कि वो तत्समक अवयव का फॉर्मूला लिख दिया था अपन ने ना, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि जैसे यहां पर अपन बात करें
जैसे 1 गुणा 2 क्या आएगा? 2। 1 गुणा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने। 2 मिनट। तत्समक अवयव क्या आया? 1 आया। तो प्रतिलोम के लिए संक्रिया क्या होती है? प्रतिलोम के लिए संक्रिया होती है ई। ए स्टार ई बराबर क्या होता है? ई होता है। ये आना चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर ए का मान मैं 2 लिखूं और स्टार स्टार संक्रिया कौन सी है? इनटू वाले है 1 लिखूं, तो अब ये बताओ मुझे, क्या इसके अंदर ई आएगा? क्या नहीं आएगा? इसका मतलब हमें जो है यहाँ पर प्रतिलोम अवयव प्राप्त नहीं होगा। या यूं भी समझ सकते हो, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, पर 2 का उल्टा 2 का प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। इसका 1/3, इसका 1/4। तो नेचुरल नंबर के अंदर वो बटे वाली संख्या थोड़ी आएगी, भिन्न के रूप में वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी। इसका मतलब ये जो है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं रखता है। और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं रखता है, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। और क्या है बेटा? ये मोनोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोइड हो जाएगा। आइए समझ में। तो यानी कि ये क्या होगा? मोनोइड हो जाएगा। क्लियर मामला भाई? कोई दिक्कत नहीं है? ये भी चलिए ओके हो गया मामला। एक सवाल और करते हैं अपन, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। लगभग अपना आधा घंटा आज का हो जाएगा। नेक्स्ट जो बाकी चीजें रहेगी वो अगली क्लास के अंदर फिर बात करेंगे। ये मिटा नहीं रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ये आपको याद करना है भाई कि ये द्विचर होगा तो जी स्टार जो है ग्रुपोइड होगा, क्वेसी ग्रुप होगा, या फिर समूहक होगा, या फिर कल्प ग्रुप बोल सकते हैं उसको। फिर इसके बाद में अगर वो संक्रिय सहचारी भी है तो अपन कह सकते हैं कि वो सेमी ग्रुप होगा। उसके बाद में अगर तत्समक है तो अपन मोनोइड कहेंगे, प्रतिलोम है तो ग्रुप कहेंगे, और क्रम विनिमेयता भी है तो अपन आबेली ग्रुप या क्रम विनिमेयता ग्रुप उसको बोल देंगे। क्लियर? चलिए तो एक और करते हैं अपन, एक सवाल और करते हैं अपन, इसके बाद में ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे अपन। जैसे यहां पर दे रखा है अपने जेड जेड पूर्णांक संख्या 0, सॉरी पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? माइनस अनंत वाली भी आती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें सारी संख्याएं आएगी, माइनस वाली भी आएगी, नेगेटिव इंटीजर भी आएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में जैसे कि इसके लिए जो संक्रिया दे रखी है वो दे रखी है योग संक्रिया। कौन सी संक्रिया है? योग संक्रिया। पहला पता करेंगे भाई, क्या पता करना है? द्विचर संक्रिया। द्विचर द्विचर संक्रिया पता करेंगे अपन। ठीक है? अपना जैसे जेड दे रखा है और संक्रिया दे रखी है योग। अब पता करना है इसके लिए सबसे पहले द्विचर संक्रिया। तो द्विचर संक्रिया तो बेटा होगी योग के लिए। आप किसी भी संख्या को जोड़ के देखो वो जेड के अंदर ही आएगा। आप चाहे माइनस की ले लो, जैसे मैं -3 + 2 ले लूं तो -1 आएगा। और अगर -2 और -3 ले लूं मैं, जैसे ऐसे ले लिया -2 -3 क्या आएगा? -5 आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यू है, इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया तो होगी ही होगी। क्लियर भाई? प्लस और माइनस की योग संक्रिया के लिए जोड़ने पर आप किसी भी दो संख्या को उठाओ और जोड़ो तो वापस वो जेड के अंदर ही आएगा, तो ये द्विचर संक्रिया हो जाएगी। ज्यादा प्रूफ नहीं करना है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे पता करते हैं। और अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो एक बार पुरानी क्लासेस जाकर देखे, आपको क्लियर समझ में आएगा द्विचर संक्रिया कैसे पता करते हैं। इतना लंबा नहीं खींचना है, दो संख्याएं कोई सी भी दो संख्याएं लेंगे उनको जोड़ेंगे तो वो इसी जेड के अंदर ही आएगा। इसके लिए वो द्विचर संक्रिया हो जाएगा। द्विचर संक्रिया होने के बाद क्या पता करेंगे बेटा? सहचारी पता करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सहचारी कैसे होगा? सहचारी होगा सर, योग संक्रिया के लिए हमेशा जो है सहचारी होती है। योग संक्रिया सदैव क्या होती है? सहचारी होती है भाई। योग संक्रिया और गुणा संक्रिया सदैव सहचारी और क्रमनीय दोनों होती है, तो योग संक्रिया सदैव सहचारी होती है। ये टिक लगा दिया आपने। इसके बाद में तीसरा पता करना अपने को, तीसरा पता करना तत्समक अवयव। तत्समक अवयव और सभी को पता होगा, अभी पिछले सवाल में भी करवाया था मैंने। तत्समक अवयव योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई जो होता है वो क्या होता है बताइए मुझे? योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है बेटा? 0 होता है। और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है भाई? गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? लिखवाया था ना मैंने। गुणा संक्रिया के लिए ये अपन लिख चुके हैं शायद, है ना? देख लेते एक बार, नहीं लिखवाया है तो उसको लिखना पड़ेगा भाई। लिखवा दिया अपन ने। तत्समक योग विद्यमान होगा यदि वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक बराबर हो तो। फिर योग संक्रिया का तत्समक योग 0 लिखवाया और
गुणा का तत्सम अवयव क्या लिखवाया, एक लिखवाया था मैंने। चलिए आगे बात करें इसका तत्सम अवयव। ये जो योग संक्रिया के लिए तत्सम अवयव 0 होता है, तो तत्सम अवयव 0 जो है इसके अंदर है या नहीं है भाई, है, तो इसका मतलब ये तत्सम अवयव भी विद्यमान होगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक चल रहा है। इसके बाद में चौथा पॉइंट पता करना अपने को, चौथा पॉइंट पता करना है ग्रुप के लिए प्रतिलोम अवयव होगा या नहीं होगा। प्रतिलोम अवयव इसके अंदर होगा या नहीं होगा, तो बताइए भाई प्रतिलोम अवयव इसके अंदर होगा या नहीं होगा। अपने उल्टा कर लिया था उस सवाल के अंदर भी, है ना, थोड़ा सा थोड़ा देखना इधर, अपने गुणा संक्रिया के लिए कर लिया था पिछले सवाल में, बता रहा हूँ प्रतिलोम के लिए। प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, जीरो, जीरो के हिसाब से जोड़ो घटाओ, तो माइनस वाली संख्या नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगी, तो फिर वो उसके अंदर कंटेंट नहीं करेगा ना, बिलोंग नहीं करेगा। एक बार देखेंगे उसको वापस, चलिए फिलहाल इसको समझते हैं अपन। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव समझ में आ गया कैसा, प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करेंगे अपन, यानी कि जीरो, जीरो आना चाहिए। प्रतिलोम अवयव में क्या होता है, ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो संक्रिया लगावे जैसे अपन ए स्टार ई बराबर ई, तो जैसे 3 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -3, 4 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -4, 1 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -1, -1 का प्रतिलोम क्या होगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा सर, कि कौन सी संक्रिया लगा रहे, योग वाली, तो दोनों को जोड़ेंगे अपन, 3 -3 का वैल्यू कितना आएगा, 0, तो समझ आ रहा है भाई। और 4 -4 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा भाई, 0, ये भी तस्मग आ रहा है, इनका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, इनका भी, चाहे कोई सी भी दो संख्याएं उठा लो आप, दो संख्याओं का मतलब ये नहीं है कि -3 और 2 उठा लो आप, यानी कि तत्समक यानी कि उसका उल्टा, दो ऐसी संख्याएं लो जिनको संक्रिया करवाने के बाद में वापस ई आ जाए, कोई सी भी। अपन जैसे 3 का प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा, 4 का प्रतिलोम क्या होगा, -4 होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो उनका प्रतिलोम भी उसके अंदर विद्यमान होगा, और प्रतिलोम इसका विद्यमान है, इसका मतलब ये जो है प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है ग्रुप हो गया। क्या हो गया भाई, ग्रुप हो चुका है। आया समझ में, अरे भैया आयो के समझ में, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रम विनिमयता की, किसकी बात करेंगे, क्रम विनिमयता की। किसकी बात करेंगे, क्रम विनिमयता की, लीजिए बात करें। क्रम विनिमयता की, चलो क्रम विनिमयता आगे प्रूफ करेंगे अपन, इसमें ज्यादा हो जाएगा फिर। ए स्टार बी और स्टार सी, ऐसे प्रूफ करना पड़ता है इसमें, और ए स्टार बी स्टार सी, नहीं ये था, तो इसमें क्या दे रखा भाई, अच्छा डायरेक्टली पहले दे रखा है इसमें, पहले दे रखा है कि ये ग्रुप है या नहीं, ग्रुप है या नहीं, क्वेश्चन में दे रखा ना, तभी आगे प्रूफ नहीं कर रखा। चलिए कोई बात, ग्रुप है या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि भाई क्या ग्रुप के लिए कंडीशन क्या थी, ग्रुप के लिए कंडीशन थी कि प्रतिलोम अवयव तक विद्यमान होना चाहिए, द्वितीय संक्रिया सहचारी तस्मक अवयव प्रतिलोम, ये सारी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रुप है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जी स्टार जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। स्टार यानी कि यहाँ पे कौन सी संक्रिया लग रही है, योग वाली लग रही है, तो इसका मतलब ये ग्रुप हो जाएगा। आयो समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये छोटी मोटी डेफिनेशन थी, कुछ आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ चीजें यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे अपने को सवाल नहीं किए हैं तो वो भी मैं छोटे छोटे डायरेक्ट लिखवा देता हूँ कि कौन ग्रुप होता है, मतलब कौन किसमें द्विचर संक्रिया ये ग्रुप है या नहीं, कौन सा ग्रुप है या नहीं, कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एक बार डायरेक्ट याद कर लेना भाई, है ना, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं उसको भी। हाँ जी, देखिए ध्यान से, समुच्चय ये रहा, और ये इसकी हो गई संक्रिया योग, और ये इसकी संक्रिया हो गई गुणा। क्लियर, तो उसके हिसाब से अपन बात करें, जैसे यहां पर लिखा हुआ एन डब्ल्यू जेड क्यू, एक तो है अपना एन, फिर डब्ल्यू, और फिर जेड, और फिर क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है।
और फिर इसके बाद में दे रखा आर सी क्यू नोड, आर सी क्यू नोड, और फिर दे रखा है इसके अंदर आर नोड और सी नोड, यानी कि शून्य अशून्य संख्या है, इसके अंदर भी जीरो नहीं होगा, इसके अंदर भी जीरो नहीं होगा, इसके अंदर भी जीरो नहीं होगा, और ये एन नेचुरल नंबर हो जाएगा, और ये होल नंबर हो जाएगा, ये पूर्णांक इंटीजर हो जाएगा, और ये क्यू परिमेय संख्या हो जाएगी, और आर जो है रियल नंबर हो जाएगा, और सी जो क्या हो जाएगा, इसके अंदर समिश्र संख्या हो जाएगी। तो इसमें मतलब यूं है कि जैसे समुच्चय एन है तो उसके लिए योग संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है नहीं, और ये डब्ल्यू होल नंबर जो है ये ग्रुप है या नहीं, योग संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं, ठीक है ना। तो अपना प्रूफ नहीं करना, पूरे का डायरेक्ट याद रखो भाई ये इसमें ग्रुप होगा, ये इसमें नहीं होगा, ये इसमें होगा, ये इसमें नहीं होगा, ये नॉर्मल चीजें हैं, तो अपने को डायरेक्ट याद रखना है, ताकि इतना लंबा प्रोसेस यहां से लेकर 6 पॉइंट तक, 5 पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक आपको पता करने की जरूरत ना पड़े, और क्योंकि डायरेक्ट पता करना ही है तो इसलिए डायरेक्ट पता रखो कि हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो है गुणा संक्रिया के लिए केवल लास्ट वाले जो 3 होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, कोई सा नहीं होगा, केवल लास्ट वाले जो 3 है, ये 3 वाले जो है क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ग्रुप हो जाएंगे, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाएंगे। ये जीरो लगा रखा है, इसका मतलब अशून्य है, ये